शीर्षक मौन की वो परीक्षा। आश्रम के प्रांगण में सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट और शिष्यों के मंत्रोच्चार से वातावरण शांत था। गुरुजी के सानिध्य में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्हीं शिष्यों में एक था नीरज। नीरज तेज बुद्धि वाला था। शास्त्रों को जल्दी समझ लेता, प्रश्नों के उत्तर तुरंत देता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वे हर समय अपनी समझ दिखाना चाहता था। कोई प्रश्न करे या ना करे, नीरज बीच में ही बोल पड़ता। गुरु कुछ समझा रहे हों तो भी वह उदाहरण जोड़ देता। शुरू में शिष्य प्रभावित हुए, लेकिन धीरे धीरे लोग चुप हो गए, क्योंकि नीरज सुनता नहीं था, सिर्फ बोलता था। एक दिन आश्रम में राजा आने वाले थे। वे किसी एक शिष्य को राजसभा में सलाहकार बनाना चाहते थे। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लूंगा, पर यह परीक्षा शब्दों की नहीं, समझ की होगी। शिष्यों को एक कक्ष में बैठाया गया। बीच में एक दीपक जल रहा था। गुरु बोले, जो इस दीपक से सबसे बड़ा ज्ञान ले सके वही चुना जाएगा। नीरज तुरंत बोल पड़ा, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान है, प्रकाश सत्य है। वह बोलता गया, लेकिन गुरु ने उसे रोका नहीं। अब एक और शिष्य उठा, आरव। वह शांत था। उसने दीपक को देखा, कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, ये दीपक तब तक जलता है जब तक शांत रहता है। जैसे ही हवा तेज होती है, ये बुझ जाता है। पूरा कक्ष मौन हो गया। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नीरज ने बहुत कुछ कहा, पर आरव ने जो कहा वह जीवन का सत्य था। फिर गुरु बोले, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह अपनी ऊर्जा शब्दों में खो देता है, और जो मौन रहना सीख लेता है वही गहराई से सोच पाता है। राजा ने उसी क्षण आरव को चुना। नीरज की आंखें भर आईं। वह गुरु के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं गलत कहाँ था? गुरु ने प्रेम से कहा, पुत्र, ज्ञान का शोर मत बनाओ। ज्ञान दीपक है, उसे हवा नहीं, स्थिरता चाहिए। उस दिन नीरज ने सीखा, हर बात कह देना बुद्धिमानी नहीं, सही समय पर मौन रहना ही सच्चा ज्ञान है।